की वीडियो में 10,000 की सैलरी से करोड़पति कैसे बन सकते हैं, मैं आपको ये सिखाऊंगा। देखो वीडियो ध्यान से देखना और पूरा देखना, बिकॉज ये वीडियो आज आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स दूर करने वाली है। अमूमन दोस्तों, जब करोड़पति बनने की बात चलती है तो लोग मानते हैं कि केवल बिजनेस से ही करोड़पति बना जा सकता है, जॉब से अमीर बनना इम्पॉसिबल है। लेकिन इन रियलिटी ये कंप्लीट मिथ है। आप जॉब से भी करोड़पति बन सकते हो और अगर आप कम सैलरी लेते हो तो भी ऐसा करना पॉसिबल है। जैसे जैसे आप वीडियो में डीप जाते जाओगे, आप मेरी इन बातों से कन्विंस होते जाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैं दो लड़कों का एग्जाम्पल लूंगा जिनका नाम मैं मान लूंगा विजय और रवि। पहले विजय की कहानी शुरू करते हैं। विजय हिंदुस्तान के टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है और सभी मिडिल क्लास लोगों की तरह विजय का भी जॉब करने का मेन गोल यही है कि वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सके। एक फ्रेशर के रूप में विजय को अपनी सैलरी के रूप में 10,000 रुपए महीना मिलता है। दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सरप्लस। ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि ये बहुत काम का फॉर्मूला है। इसमें हम अपनी इनकम को लेते हैं और उसमें से अपने एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो हमारे पास एक सरप्लस बचता है जिसे हम अपनी सेविंग्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं विजय हर महीने कितने सरप्लस में रहता है। दोस्तों, विजय एक रूम रेंट पे लेके रहता है जिसका रेंट वो देता है 4,000 रुपए, जो कि थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन विजय भाई अपने कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फिर उसका लिविंग एक्सपेंस है जो कि है 6,000 रुपए। तो 10,000 विजय की सैलरी है माइनस 4,000 रूम का रेंट और 6,000 लिविंग एक्सपेंस, तो सरप्लस हुआ 0। एक साल तक विजय की सैलरी सेम रहती है और विजय एक साल बाद भी 0 सरप्लस पे होता है। लेकिन फिर एक साल बाद विजय की प्रमोशन हो जाती है और विजय की सैलरी हो जाती है 15,000 रुपए। अब देखो विजय क्या करता है। विजय के पास क्लियरली मौका था कि जो उसकी सैलरी में से 5,000 रुपए बड़े हैं उनको वो सेव करना शुरू करे, लेकिन विजय ऐसा नहीं करता। वो घर पे कॉल लगाता है और अपने पापा से कहता है कि पापा, मैं बाइक लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे डाउन पेमेंट के पैसे दे दो, बाकी ईएमआई का मैं अपनी सैलरी से देख लूंगा। उसके पापा भी पैसे दे देते हैं क्योंकि वो भी सोचते हैं कि लड़का कमा तो रहा ही है, शौक पूरे करना चाहता है तो करने दो, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी इस चेतक पे गुजार दी। चलो बेटा एक अच्छी बाइक लेगा तो मैं भी गाँव में 4 लोगों के सामने थोड़ा टोरा बिखेर पाऊंगा। और ये जो दूसरों के सामने ऊंचा दिखने वाली बात है, यही मिडिल क्लास लोगों को कभी ऊंचा नहीं उठने देती। तो इस तरह बाइक की डाउन पेमेंट करने के बाद विजय ने एक बढ़िया चमचमाती नई बाइक खरीद ली जिसकी ईएमआई जाने लगी 5,000 रुपए महीना। विजय की इनकम है सैलरी 15,000 रुपए और एक्सपेंस है 4,000 रुपए रेंट प्लस 6,000 लिविंग एक्सपेंस प्लस अब बाइक की ईएमआई जो है 5,000 रुपए, तो सरप्लस अगेन बचा 0। यहाँ पे दोस्तों मैं एक पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। जब मैं वीडियो में कहता हूँ कि 5,000 की एसआईपी कर दो तो लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि कहना आसान होता है, लेकिन एसआईपी के लिए 5,000 रुपए बचाना बड़ा मुश्किल काम है, हमसे नहीं होता। लेकिन यही वो लोग होते हैं जो 5,000 की ईएमआई पे बाइक खरीद रहे होते हैं, तब इनके पास पैसे होते हैं, तब इनको नहीं लगता कि महीने के 5,000 रुपए बचाना मुश्किल है। एक्चुअली ये उनका मिडिल क्लास माइंड है जो उनको ये सोचने पे मजबूर करता है कि बाइक या ऐसी कोई और चीज आपका एसेट है, बट इन रियलिटी ये सब चीजें लायबिलिटीज में आती हैं जो हमेशा आपकी जेब से पैसे निकालते रहते हैं। खैर, अब विजय की कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 साल नौकरी करने के बाद विजय को घर से मैरिज का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। उसके पापा कहते हैं कि बेटा, गांव में हमने तेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते देख रखे हैं, तेरे पास नौकरी तो है ही, तो अब शादी करके सेटल हो जा। ये बात सुन के विजय टेंशन में आ जाता है क्योंकि सैलरी पहले ही कम है और पैसा कोई बचता नहीं। इसलिए वो अपने पापा को कन्विंस करता है कि पापा बस कुछ टाइम रुक जाओ, फिर इस बारे में बात करते हैं। देन विजय सोच में पड़ जाता है कि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि सेम कंपनी में सैलरी बहुत ज्यादा तो बढ़ नहीं सकती। अगर उसे इस साल भी प्रमोशन मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी सैलरी 20,000 हो जाएगी, पर इतने से उसका काम नहीं बनने वाला था, इसलिए उसने जॉब स्विच करने का फैसला किया। 2 साल का एक्सपीरियंस होने के कारण उसे एक नई कंपनी में 25,000 की सैलरी पे जॉब लग जाती है, जिसके बाद विजय कहता है कि अब ठीक है, अब मैं कुछ ना कुछ करके काम चला लूंगा। तो अब वो अपने पापा को कहता है कि पापा कर लो बहू लाने की तैयारी। सो इस तरह विजय की शादी हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि उसकी शादी हो गई है और विजय 1 से 2 हो गया है, तो अब एक रूम से तो उसका चलने वाला नहीं था, इसलिए विजय रेंट पे फ्लैट लेने का सोचता है। वैसे तो एक कम बजट वाले फ्लैट से भी काम चल सकता था, लेकिन विजय भाई तो अपने कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो वाइफ को कमी कैसे आने दे सकते हैं। इसलिए विजय रेंट पे एक फ्लैट ले लेता है जिसका मंथली रेंट होता है 10,000 रुपए और दोनों का लिविंग एक्सपेंस भी हो जाता है लेट से 10,000 रुपए। ऊपर से बाइक की ईएमआई भी चल रही है जो की है 5,000 रुपए। इस तरह उसकी पूरी सैलरी अगेन ठिकाने लग जाती है और सरप्लस बचता है 0। तीसरा साल चल रहा है लेकिन सरप्लस में अभी भी कुछ नहीं बच रहा। देखो दोस्तों, खेल को समझो। यही होता है एक आम इंसान के साथ। इनकम तो बढ़ती जाती है लेकिन खर्चा भी बढ़ता जाता है।
फिर हम कहते हैं कि यार इस महंगाई के जमाने में कोई पैसे कैसे बचाए। हाउएवर पैसे बचाए जा सकते हैं, जो हम रवि के एग्जांपल में जानेंगे। रवि लो इनकम होने के बावजूद कैसे पैसे बचाता है और किस तरह मिडिल क्लास ट्रैप को एस्केप करता है, जल्दी ही आप लोग जानोगे, बस वीडियो में बने रहो। खैर, अब विजय की शादी हो गई है और अब उनको एक बच्चा भी होने वाला है और अब तक चौथा साल शुरू हो चुका है जब से विजय जॉब करना स्टार्ट हुआ है। तो देखिए चौथे साल में क्या होता है। विजय की वाइफ की डिलीवरी होती है और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में होती है, जिस कारण डिलीवरी का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। अब विजय के पास कोई सेविंग तो थी नहीं, तो वो क्या करता। हाँ, लेकिन कंपनी में जॉब करने के कारण उसका क्रेडिट कार्ड बन गया था, तो उसने उसी से पेमेंट कर दी। तो अब मान लेते हैं कि लाख 1.5 लाख का खर्चा आया होगा, तो उसने ये लाख 1.5 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिए। लेकिन विजय के पास ना तो अब इतने पैसे थे कि वो अब उन्हें पे कर सके और ना ही इतनी जल्दी इतने पैसे होने वाले थे, इसलिए उसने इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया और 5,000 की उसकी क्रेडिट कार्ड की मंथली ईएमआई जाने लगी। इनकम सेम बट खर्चा अब बढ़ गया। सरप्लस में तो उसके पास 0 था, लेकिन अब 5,000 की एक एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भी आ गई थी। अब इसे विजय कहां से भरेगा। तो विजय आ गया टेंशन में। एक तरफ फैमिली में सब लोग खुशियां मना रहे थे और दूसरी तरफ विजय है टेंशन में कि अगले महीने ये 5,000 की ईएमआई कैसे निकालेगा। तो विजय क्या करता है कि अगेन जॉब स्विच कर लेता है और इस बार उसकी सैलरी 35,000 हो जाती है। फिर से विजय खुश हो जाता है बिकॉज उसके मुताबिक अब सब अंडर कंट्रोल आ गया है, ईएमआई भी भरी जाएंगी और पैसे भी बच जाएंगे, ऐसा विजय का मानना है। हाउएवर असलियत में जब आप एक बार मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते हो तो उससे निकलना इतना आसान नहीं होता। तो अब देखिए विजय की इकोनॉमिक्स। विजय का फ्लैट रेंट जा रहा है मंथली 10,000 रुपए। 10,000 दोनों मियाँ बीवी की लिविंग एक्सपेंस है और बाइक और क्रेडिट कार्ड की ईएमआई जा रही है 10,000 रुपए। बाकी बच्चे का भी थोड़ा बहुत खर्चा है, लेट से 5,000 रुपए उसका भी खर्चा है। तो इन सब को ऐड करें तो टोटल एक्सपेंस आ रहा है 35,000 रुपए और उसकी सैलरी भी है 35,000 रुपए, विच मीन्स की सरप्लस अगेन रहेगा 0। इसी तरह चलते चलते विजय पहुंच जाता है 5वें साल में। अब 5 साल पूरा होने के बाद विजय की बाइक की ईएमआई हो जाती है क्लोज और किसी तरह वो क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भी क्लोज करवा देता है, जिसके बाद विजय के पास 10,000 रुपए बचने लग जाते हैं। अब विजय के पास मौका था सुधार का। वो चाहता तो इन बचे हुए 10,000 को सही से इस्तेमाल करके अपने फाइनेंसिस को ठीक कर सकता था, लेकिन कहाँ। मिडिल क्लास माइंडसेट कहाँ आदमी को सही रास्ते पे चलने देता है। तो विजय देता है सबको सरप्राइज और ले आता है एक नई कार। विजय ने देखा कि यार 10,000 रुपए तो बच रहे हैं, इनका क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि यार ऑफिस में सबके पास अपनी गाड़ी है और मेरी भी फैमिली बड़ी हो रही है, तो क्यों ना मैं एक कार ले लूं। उसने जैसे तैसे करके कुछ अपने पापा से लेके और कुछ दोस्तों वगैरह से उधार लेके डाउन पेमेंट का जुगाड़ कर लिया और 10,000 की ईएमआई पे एक कार ले ली, जिस कारण सरप्लस रह गया फिर से 0 और यही साइकिल उसकी लाइफ में हमेशा रिपीट होता रहेगा। दोस्तों, ये तो थी आम जिंदगी जिससे आप में से कई सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी की, जिससे शायद आप लोग उतना रिलेट नहीं कर पाओ क्योंकि आपको कभी इस तरह से सोचना सिखाया ही नहीं गया। लेकिन यकीन मानिए यही सही तरीका है रियल रिच यानी असली अमीर बनने का। तो मिलिए हमारे हीरो रवि के साथ, जो सेम सैलरी के साथ ऐसे ऐसे कारनामे कर जाता है कि जैसा विजय जैसे लोग कभी सोच भी नहीं सकते। रवि भी जब नौकरी की शुरुआत करता है तो पहले साल उसकी मंथली सैलरी भी होती है 10,000 रुपए, एक्जैक्टली सेम एज विजय। देखो, इनकम में उसकी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन रवि खेल खेलता है एक्सपेंस के साथ और यही आगे चल के इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है जो कि कई सारे लोगों के लिए इमेजिनेशन से भी परे होगा। रवि भी एक रूम रेंट पे लेता है, लेकिन 4,000 वाले के बजाय 3,000 रेंट वाला रूम लेता है। फिर लिविंग एक्सपेंस को भी 5,000 पे लिमिट कर लेता है। देखो, इस इनकम पे बहुत ज्यादा तो नहीं किया जा सकता, बट ऐसे ही छोटा मोटा वो सेव कर लेता है। तो इस तरह उसके पास सरप्लस बच जाता है 2,000 रुपए, जिसकी वो आरडी लगा देता है। शुरू में क्योंकि उसको इतना नॉलेज नहीं होता, इसलिए वो सिंपली आरडी कर देता है। आरडी तो आप जानते ही हो कि एफडी की एक फॉर्म होती है, बट इसमें एसआईपी की तरह हर महीने पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो ठीक है, इस तरह से चलता रहा। लेकिन रवि जो है एक और बड़ा इंप्रेसिव काम करता है। वो अपने एक्स्ट्रा टाइम को न्यू स्किल सीखने के लिए इस्तेमाल करता है। रवि जानता है कि यार लाइफ में अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो जॉब के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसलिए वो कोई स्किल सीखना शुरू करता है। लेट्स से वो वीडियो एडिटिंग सीखता है। तो आफ्टर 1 ईयर देखो क्या होता है। रवि की इनकम बढ़ती है विजय की जितनी, यानी कि 15,000 हो जाती है और साथ में रवि अपने साइड हसल से 5,000 रुपए भी महीना कमा लेता है। इनकम तो उसकी बढ़ती है, लेकिन वो अपने खर्चों में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। ना तो वो बाइक लेता है और ना ही इस तरह का कुछ और, इसलिए इस साल से सीधा सीधा उसका सरप्लस अमाउंट बचने लगता है 12,000 रुपए। अब देखिए, रवि की इनकम सेम है, लेकिन सरप्लस में 12,000 रुपए बच रहे हैं बिकॉज उसने एक्सपेंस पे कंट्रोल कर रखा है और साथ में साइड हसल भी कर रहा है। यही डिफरेंस है एक मिडिल क्लास और रियल रिच इंसान की जीवन शैली में। अब इस पॉइंट पे रवि पे भी मैरिज का प्रेशर आने लगता है, बट इनकम उसकी भी लो है, इसलिए वो भी जॉब स्विच करता है और उसकी सैलरी हो जाती है 25,000 रुपए, जिसके बाद रवि शादी कर लेता है। अब रवि भी 1 से 2 हो गया है, तो उसका भी एक रूम से गुजारा नहीं होगा।
इसलिए रवि भी एक फ्लैट रेंट पे ले लेता है। हाउएवर वो थोड़ा सा विजय से लो बजट फ्लैट लेता है, जिस कारण उसको रेंट देना पड़ता है 8,000 रुपए, और रवि अपने लिविंग एक्सपेंस को भी 8,000 रुपए पे सीमित कर लेता है, जिससे थोड़े थोड़े करके पैसे बचाए जा सके। बाइक उसने ली नहीं है, इसलिए कोई लाइबिलिटी उस पे नहीं है। तो सैलरी है उसकी 25,000, साइड हसल से वो कमाता है 5,000, तो 30,000 माइनस 16,000 इक्वल्स टू 14,000 का सरप्लस उसके पास बच जाता है। अब एट दिस पॉइंट रवि की वाइफ को भी एक बच्चा हो जाता है, जिस वजह से उसको भी डिलीवरी का खर्चा आता है, लेकिन रवि उसको अपनी सेविंग से पूरा कर लेता है। इस समय तक रवि की सैलरी अच्छी थी और अपने स्किल में एडवांस होने के कारण वो 10,000 रुपए साइड हसल से भी कमाने लगा था, लेकिन अब उसके बच्चे का खर्चा आने वाला था, इसलिए उसने जॉब स्विच करने का फैसला किया, जिस वजह से उसकी सैलरी हो गई 35,000 रुपए प्लस 10,000 रुपए वो अपनी साइड इनकम से भी कमा रहा था। एट दिस पॉइंट उसने एक बाइक ले ली, लेकिन ईएमआई पे नहीं बल्कि फुल पेमेंट पे, जिस कारण उसके मंथली एक्सपेंस में कोई बदलाव नहीं आया। हाउएवर उसकी मंथली इनकम पहले से काफी बढ़ गई है, तो अब उसके पास सरप्लस में बच रहे हैं 29,000 रुपए। दोस्तों अब आते हैं 5वें साल में। रवि की सैलरी है 35,000, लेकिन उसके साइड हसल की इनकम उसकी सैलरी से भी ज्यादा होने लगी है, क्योंकि उसने अपने साथ 2 और लोगों को भी हायर कर लिया है, जिस कारण उसकी इनकम एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी है। वो अपने साइड हसल से 40,000 रुपए कमाने लगा है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों ऐसा होता है, लेकिन आपका मिडिल क्लास माइंडसेट आपको ये सब सोचने नहीं देता। हमारा माइंड लीनियर वे में सोचता है, जबकि बिजनेस की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होती है। सो रवि का मंथली एक्सपेंस 5वें साल में भी सेम है, ना बाइक की ईएमआई है और ना ही उसने कोई कार खरीदी है। तो टोटल एक्सपेंस है 8,000 फ्लैट का रेंट, 8,000 है उसका लिविंग एक्सपेंस और 5,000 बच्चे का खर्च रख लेते हैं, यानी टोटल एक्सपेंस है 21,000 रुपए। तो मोटा मोटा समझ लीजिए कि इस समय तक रवि के पास सरप्लस बच रहा होगा 40 से 50,000 रुपए का। तो दोस्तों है ना इम्प्रेसिव? अब दोस्तों दोनों को यानी रवि और विजय की लाइफ को कंपेयर कर लेते हैं कि 20 साल बाद दोनों की क्या सिचुएशन होगी। तो 20 साल बाद विजय की सैलरी पहुंच जाती है 1.5 लाख रुपए, जो देख के ऐसा लगता है कि विजय ने तो कमाल की तरक्की कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि विजय को हो गई है लग्जरी लाइफ जीने की आदत, जिसलिए उसने एक फ्लैट खरीद लिया है जिसकी ईएमआई जा रही है 50,000 रुपए। फिर उसने एक बड़ी गाड़ी ले ली है जिसकी ईएमआई जा रही है 20,000 रुपए, और बच्चों की स्टडी का खर्चा भी है जो है 10,000 रुपए, और अपनी फैमिली का लिविंग एक्सपेंस का खर्चा है जो है 60,000 रुपए। इन सब के अलावा उसने एक इंश्योरेंस जरूर ले रखी है जिसका प्रीमियम है 10,000 रुपए महीना। ऑल एंड ऑल विजय के पास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एसेट नहीं है एक्सेप्ट एक फ्लैट के, और ना ही कोई इमरजेंसी फंड है। वहीं दूसरी तरफ रवि है जिसकी भी सैलरी 1.5 लाख पहुंच गई है और साइड बिजनेस से भी उसको 1.5 लाख की इनकम हो रही है। हाउएवर उसने अपने लाइफस्टाइल को विजय जितना एक्सपेंसिव नहीं किया। हाँ रवि भी एक डिसेंट लाइफ जीता है, लेकिन उसने अभी तक कोई फ्लैट नहीं खरीदा है, जिसके पीछे एक रीजन है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ऑल्सो उसके बच्चों की स्टडी का एक्सपेंस उसने 8,000 पे लिमिट किया हुआ है, क्योंकि वो पीयर प्रेशर में आके महंगे से महंगे स्कूल में अपने बच्चों की एडमिशन नहीं करवाता। फिर उसका और उसकी फैमिली का लिविंग एक्सपेंस है जो कि है 30,000 रुपए। इनकम रवि की है बहुत हाई और एक्सपेंस है एकदम लो, जिस कारण उसके पास इतनी सेविंग हो चुकी है कि वो अपना खुद का प्लॉट लेके उस पे एक आलीशान घर बना सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि उसने अभी तक कोई फ्लैट नहीं लिया है। साथ ही पिछले 20 सालों से जो उसका सरप्लस बच रहा था उसको वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट भी करता आया है। उसने पहले साल 40,000 की एसआईपी से शुरू किया था, फिर अगले साल उसने 10% से उसको इंक्रीज किया और यूं ही वो 20 साल तक करता रहा। इस मेथड को स्टेप अप एसआईपी का मेथड कहा जाता है। तो दोस्तों आफ्टर 20 इयर्स उसके केवल म्यूचुअल फंड्स की ही वैल्यू 8.5 करोड़ रुपए हो गई है और उसके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है, जिसपे वो एक बढ़िया आलीशान घर बना सकता है। दोस्तों विजय ने एक लग्जरी लाइफ गुजारी, लेकिन उसकी कीमत वो अपनी पीस को गवा के चुका रहा है। उसे हर महीने ईएमआई चुकाने का स्ट्रेस रहता है, जबकि रवि ने थोड़ा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज जरूर किया, लेकिन अब वो एक सेटिस्फाइड लाइफ जी पा रहा है। उस पे कोई लाइबिलिटीज नहीं है और अच्छा खासा कॉर्पस भी उसके पास जमा हो गया है। अब दोस्तों ये आप पे है कि आप विजय जैसी लग्जरी लाइफ चाहते हो या रवि जैसे सिंपल बट सेटिस्फाइड लाइफ चाहते हो। तो दोस्तों आपके मन में उठ रहे सवाल जैसे कि कम सैलरी से भी क्या करोड़पति बन सकते हैं या सैलरी को किस तरह इन्वेस्ट करें, इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा, ऐसी मुझको उम्मीद है। फिर भी अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जाइए और अपना ओपिनियन शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहे।